ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज के एपिसोड में मैं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष बात यह है कि विजयदशमी के ठीक अगले दिन यह एकादशी पड़ती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान, धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। वर्ष में 24 एकादशी होती है। यदि पुरुषोत्तम मास या अधिक मास हो तो एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हमारे चैनल पर सभी एकादशी व्रत का महात्म्य एवं कथा का श्रवण आप कर सकते हैं। आज के एपिसोड में मैं पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। एकादश्याम न भुंजित पक्षयोरु भयोरपि। आइए अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुण ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुण की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो
श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। अवंध्यम दिवसम कुर्यात् दरिद्रोपि नृपोत्तम, समाचरन यथाशक्ति स्नान दानादिकाः क्रिया। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का माहात्म्य मैंने वर्णन किया। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि पापांकुशा एकादशी व्रत का माहात्म्य आपने सुना। ठीक वैसे ही जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया है और भगवान विष्णु की कृपा आपने प्राप्त की। सभी 26 एकादशी व्रत का माहात्म्य एवं कथा सुनने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।